आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शब्द विज्ञान में संधि टॉपिक में चर्चा करेंगे और कल हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे। आज हम व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प किसी स्वर अथवा वर्गों के तृतीय वर्ण जो होते हैं जैसे ग है, ज, ड, द, ब अथवा चतुर्थ वर्ण घ, झ, ढ, ढ, ध, भ अथवा य, र, ल, व से मिलते हैं तो शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते हैं। जैसे क जमा ई गी, वक जमा इश वागीश, च जमा ए जय, ए च जमा अंत अजंत। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण क, च, ट, त और प के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण ड, अञ, अण, न या म हो तो प्रथम वर्ण के जो स्थान है उसी पर उसी वर्ग का तीसरा अथवा पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे त जमा है द या फिर न जगत प्लस नाथ यानी कि जगन्नाथ या जगन्नाथ। यदि बाद में आने वाले वर्ग के पांचवा वर्ण किसी प्रत्यय का होता है तो केवल पांचवा वर्ण ही बनता है। जैसे त जमा मैं न, चित जमा मैं चिन्मय। यदि त अथवा द के बाद च अथवा छ हो तो त और द का च हो जाता है। जैसे त जमा छ बराबर च, उत जमा चारण यानी उच्चारण। यदि ज अथवा झ हो तो ज हो जाता है। जैसे त जमा ज हो तो ज हो जाता है। जैसे त जमा ज, सत जमा जन सज्जन। इसी प्रकार से व्यंजन संधि के निम्न शब्द दिए हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंत जमा पुर, अंतःपुर। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तो विसर्ग का पेट पटाशय हो जाता है। जैसे नि जमा फल, निष्फल। दुख शब्द के विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग से पहले ए अथवा आ हो तो बाद में क हो तो विसर्ग का स अथवा पेट पटाशय हो जाता है। जैसे नमः जमा कार, नमस्कार, वाह जमा कर, भास्कर। यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो विसर्ग का बड़ा श हो जाता है। जैसे नि जमा छल, निश्चल। यदि विसर्ग के बाद
टैट है हो तो विसर्ग का पेट बटा श हो जाता है, जैसे धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। यदि विसर्ग के बाद तैथ है हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे मन जमा तर्क, मनस्तर्क। ठीक है। इसी प्रकार से विसर्ग के बाद यदि स श अथवा पेट बटा श हो तो विसर्ग विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के आगे आने वाला वर्ण उसका आधा वर्ण बन जाता है, जैसे नि जमा संदेह, निसंदेह अथवा निसंदेह। यदि विसर्ग से पहले ए हो तो बाद में कोई कोमल व्यंजन हो तो ए और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे वय जमा वृद्ध, वयोवृद्ध। इसी प्रकार से समास से बनने वाले शब्दों का निर्माण कैसे होता है यह भी बताया गया है। समास के द्वारा निर्मित शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से एक नए शब्द का निर्माण होता है तो योग की इस क्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बने हुए शब्द समस्त या सामासिक शब्द कहलाते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। समास के जो 6 भेद बताए हैं उनका जो निम्न प्रकार से परिभाषा दी गई है उनका वर्णन इस प्रकार से बताया गया है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। समास के 6 भेद बताए हैं। समास के 6 भेद बताए हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस समास में प्रथम शब्द अव्यय होता है और पूरे शब्द में उसकी प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाविधि, प्रतिदिन, आजन्म, निडर, निर्धड़क, अनजाने, भरपेट, बेशक, बखूबी, हर रोज, घड़ी इत्यादि। अवयवी भाव से बनने वाले शब्द को क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह प्रतिदिन रामायण का पाठ करता है। जिन समासों में उपसर्ग लगते हैं वह शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं, जैसे प्रथम शब्द दिया है दिन, दिन, इसमें उपसर्ग लगा है प्रति, प्रति उपसर्ग लगने से यह शब्द प्रतिदिन बन जाएगा। ठीक है। जिन शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़े होते हैं वह शब्द अव्ययी भाव शब्द कहलाते हैं या अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जिस समास में प्रथम शब्द कर्ता तथा संबोधन के अतिरिक्त अन्य किसी कारक का होता है उसका अंतिम पद भी प्रधान होता है,
उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास के यह जो तत्पुरुष समास है इसके भी 6 भेद होते हैं, जिनके 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार के बताए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यह 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के भेद बताए गए हैं। इनके द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, वही है संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 तत्पुरुष के भेद हैं, जिनके द्वारा कुछ शब्दों का निर्माण होता है। वहीं पर इसमें बताए गए हैं। इसमें जो पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें बताया गया है कि पहला शब्द कर्म कारक होता है। जैसे हृदय चोर है, स्वर्ग प्राप्त है, जातिगत है, इनके द्वारा निर्मित शब्द है। वहीं करण तत्पुरुष बताया है, इसमें पहला शब्द करण कारक होता है। जैसे किसी के द्वारा कोई किया गया कार्य है, जैसे किसी के द्वारा लिखी गई कोई रचना है, तुलसीकृत है, भक्तिवश है, ईश्वर भक्त है। इसी प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष बनता है। इसमें पहला शब्द संप्रदान कारक होता है। जैसे रसोईघर है, पाठशाला है, यज्ञशाला है आदि, यह संप्रदान कारक शब्द के शब्द है। वही अपादान तत्पुरुष समास है। इसमें पहला शब्द अपादान कारक होता है। जैसे जीवन मुक्त, कर मुक्त और रोग मुक्त, हिंसा मुक्त, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह शब्द जो है अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। वही है का 5वां रूप संबंध तत्पुरुष। इसमें पहला पद, पहला जो शब्द होता है वह होता है संबंध कारक का। इसमें जैसे देव प्रतिमा, देव मंदिर, आर्य पुत्र, जिससे किसी का संबंध दिखाया जाता है या कहीं पर किसी वस्तु का किसी से जो संबंध है वह दर्शाया गया है, वह शब्द संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर छठा जो अंतिम है इसका वह है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें जो पहला शब्द है वह अधिकरण कारक का होता है। यहाँ पर जैसे कला प्रवीण, गृह प्रवेश या किसी सामान पर बताया गया है कि यहाँ पर रखा है, ठीक है। इसी प्रकार के जो जिसमें कुछ शब्दों से दूसरे शब्दों की जो व्यवस्था हो, उपस्थिति हो या स्थिति
दर्शाई जाती है। जैसे कला प्रवीण यानी कला में पारंगत या प्रवीण। ठीक है। गृह प्रवेश जैसे घर के अंदर प्रवेश, घर में जाना। इस प्रकार के जो शब्द हैं वह अधिकरण तत्पुरुष शब्द के द्वारा निर्मित होते हैं। वहीं इसमें एक और भी है निषेधावाचक तत्पुरुष समास। जब न अथवा अन का प्रयोग शब्द के आदि में निषेध अर्थ में होता है, जैसे अनपढ़, जो पढ़ा लिखा न हो, वह निषेधावाचक शब्द होता है। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है। जो समास विशेष और विशेष्य अथवा विशेष और विशेषण के योग से बनते हैं, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मुख कमल, वज्रदेह, लाल कमल, पीतपट और परम सुंदर। जिस शब्द में जहां पर विशेषण होते हैं, यानी एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट करता हो, वहां पर कर्मधारय शब्द होता है। एक शब्द जो दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है, जैसे चरण कमल। चरण कैसे हैं? कमल के समान। मुख कमल यानी मुख कैसा है? कमल के समान। ठीक है। यहाँ पर चेहरा, ये जो चेहरा है किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की विशेषता। जो एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट करता हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, वहां पर दूसरा शब्द प्रधान होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी, पंचपाद, षडानन इत्यादि। जिस वाक्य का पहला पद या पहला शब्द संख्यावाचक होता है, जहां पर संख्या दी जाती है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोकी, 3 लोगों का राजा। पंचपाद, 5 पात्रों का समूह। षडानन यानी 6 मुखों वाला राजा षडानन, या फिर दशानन, 10 मुखों वाला राजा यानी रावण, दशानन। इस प्रकार से जहां पर संख्यावाची वाक्य होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में प्रयुक्त कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, ठीक है, अन्य किसी शब्द की प्रधानता रहती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे किसी शब्द का विग्रह करने पर वह किसी और की और वो, जैसे जिसका विग्रह करने पर अपनी ओर से कुछ जोड़ने पर अर्थ जो निकलता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे पंकज, दशानन, लंबोदर, या फिर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस समास का कोई पद प्रधान न होते हुए किसी तीसरे शब्द का अर्थ निकलता हो, या किसी देवी या देवताओं का नाम सामने आता हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है।
जैसे दशानन है, लंबोदर है और त्रिकाल है, और भाई जैसे भगवान शिव है, जैसे त्रिकालवादी कह दिया तो वहां पर त्रिकाल का अर्थ हुआ भगवान, या त्रिनेत्र भगवान शिव, पीताम्बर भगवान कृष्णदेव। इस प्रकार से जहां पर किसी तीसरे शब्द की प्रधानता होती है वहां पर बहुवचन समास होता है। आज के लिए इतना ही। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिस समास में सभी शब्द प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर जिसके बाद शब्द और अथवा आदि संयोजक अव्यय जुड़ जाते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, राजा और रंग। जिन समास में और शब्द का लोप होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है, या विलोम शब्दों का जो मेल होता है उन शब्दों के द्वारा भी द्वंद्व समास शब्दों का निर्माण होता है। जैसे रात दिन है, रात दिन। उसी प्रकार रात और दिन, ठीक है। चाय, पानी, चाय और पानी, ठीक है। जिस समास से सभी पद या शब्द प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर जिसके शब्द और अथवा आदि संयोजक अव्यय जुड़ जाते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिन शब्दों में और शब्द अथवा का लोप होता है वहां पर द्वंद्व समास होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी में पर्यायवाची शब्दों में जो वर्णन दिया गया है उस पर विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक